हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 7 की, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। इतिहास में नए प्रश्न और विचार, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक भारत में धार्मिक पूजा बहुत ही कठोर हो गई थी। इसके कई विचारकों को सांसारिक जीवन देने और शांति और आत्मज्ञान की तलाश में ध्यान करने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे विचारक उपनिषद और दो नए धर्मों के माध्यम से अपने शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, जिनका नाम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी इनके द्वारा लोकप्रिय है। आज अपन बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ बुद्ध, यानी कि बुद्ध की क्या कहानी थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दो धर्मों के माध्यम से आज अपन बात करते हैं कि पहले बुद्ध की कहानी। सिद्धार्थ, जिसे गौतम के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध शाक्य गण के थे और एक क्षत्रिय थे, यानी कि क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। जब बुद्ध जवान थे तब उन्होंने अपने ज्ञान की तलाश में अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर बाहर चले गए थे। उन्होंने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक निवास किया और अंत में उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की। महात्मा बुद्ध बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगे और अंत में उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आज अपन बात करते हैं कि बुद्ध का सिद्धांत, यानी कि बुद्ध ने क्या सिद्धांत दिया था। बुद्ध ने जीवन दुखों और सुखों से भरा है, जो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास लालसा और इच्छाएं हैं। इसलिए जो मनुष्य का जीवन है वह सुख और दुख दो भागों में बांटा हुआ है। कभी कभी यदि हम जो भी चाहते हैं वह भी प्राप्त कर लेते हैं, हम संतुष्ट नहीं होते और भी अधिक चाहते हैं, यानी कि संतुष्टि की बात नहीं होती, नॉट स्टेफाइज एंड वेंट इवन मोर, यानी कि हमें और प्राप्त करने की लालसा हो जाती है। बुद्ध ने इस लालसा को, इसको प्यासा या तन्हा बताया है। महात्मा बुद्ध ने इस लालसा को प्यासा बताया है। उन्होंने सिखाया है कि हर चीज़ में संयम का पालन करके हमें निरंतर लालसा को दूर किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को दयालु होना और पशुओं सहित अन्य लोगों के जीवन का सम्मान करना भी इन्होंने सिखाया है। उनका मानना है, महात्मा बुद्ध का मानना है कि हमारे कार्यों के जो परिणाम हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमें इस जीवन और अगले दोनों में प्रभावित करते हैं। महात्मा बुद्ध ने आम लोगों की भाषा में पढ़ाया प्राकृतिक, ताकि हर कोई उसके संदेश को समझ सके। महात्मा बुद्ध की जो भाषा थी प्राकृतिक, उस प्राकृतिक भाषा के माध्यम से वो लोगों को काफ़ी संदेश दिया ताकि लोगों को समझ में आए। उन्होंने लोगों को यह भी प्रोत्साहित किया कि वे केवल स्वीकार करने के बजाय अपने लिए सोचे कि उन्होंने क्या कहा। इस सिद्धांत के आधार पर वो मानते थे। अब अपन बात करते हैं कि द उपनिषद क्या था। 600 ईसा पूर्व के आसपास व्यापार के विस्तार के साथ में लोगों के पास अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए कम समय था और सही विश्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। विद्वानों ने सभी अनुष्ठानों की आलोचना की और सही विश्वास पर ध्यान केंद्रित किया। शाब्दिक रूप से उपनिषद का अर्थ है निकट आकर बैठना, और उस पाठ में शिक्षक और छात्र के बीच में बातचीत होती थी। उपनिषद का सबसे शाब्दिक अर्थ होता है कि निकट आना, यानी कि पास में बैठना, और उस समय एक शिक्षक और छात्र के बीच में जो बातचीत होती थी उसको उपनिषद के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो ज्ञान मिलता था वो बोलने के माध्यम से ज्ञान मिलता था, उसको उपनिषद कहा गया। यह वेदों का एक महत्वपूर्ण विस्तार बन गया था। इस प्रकार इसके चित्तर और निष्कर्ष भी कहते हैं। उपनिषदों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की इच्छा पैदा करने पर बल दिया। उपनिषद ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने ज्ञान की इच्छा को बढ़ावा देने के लिए बात कही। उपनिषद ने इस तथ्य पर भी ध्यान केंद्रित किया कि व्यक्तिगत आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए, ब्रह्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा से संबंधित होना चाहिए। यह दर्शन याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी, शंकराचार्य आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत को दिया था। अब अपन बात करते हैं कि मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी का संदेश क्या है। बच्चों,
भगवान महावीर को आमतौर पर जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अपन बात की बौद्ध धर्म की, जो महावीर स्वामी की, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई। अब अपन बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी। वर्तमान महावीर लिच्छवी के एक समूह के क्षत्रिय राजकुमार थे जो वज्जी संघ का हिस्से थे। मैंने लास्ट चैप्टर में मगध वज्जी दो महाजनपदों के बारे में बताया था, तो महावीर स्वामी वज्जी संघ का हिस्सा थे। 30 वर्ष की आयु में वह अपना महल छोड़कर जंगल में चले गए थे और जहां उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर और एकांकी जीवन का नेतृत्व किया और 13वें वर्ष में उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की। वेरी इंटरेस्टिंग कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गांव को छोड़ के अपने जंगल में रहना शुरू किया और उसके 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और 13वें वर्ष में बच्चों उसको आत्मज्ञान यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह इन इंद्रियों पर नियंत्रण और विजय प्राप्त करने में सक्षम हुए। इस प्रकार उन्हें जरीना कहा जाता था और उनके शिष्य जैन कहलाए। इस प्रकार से जैन महाजनपद की उत्पत्ति हुई। महावीर अपना धर्म फैलाता है। महावीर स्प्रेड इज रिलीजन, यानी महावीर स्वामी अपना धर्म फैलाता है। महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार करते हुए देश में व्यापक रूप से यात्रा की। 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रसार करने के लिए महावीर स्वामी ने देश की यात्रा की। उन्हें शाही समर्थन भी मिला, उनको सपोर्ट भी मिला। मगध के राजा बिम्बिसार अवंती के प्रज्ञा ने धर्म के प्रसार में उनकी मदद की। जो मगध के राजा थे उन्होंने काफ़ी उनका सहयोग किया। उनके प्रमुख शिष्य आनंद और सूर्यदेव आदि थे। उनके जो प्रमुख जो शिष्य थे उनका नाम आनंद और सूर्य थे। अब जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे? महावीर ने 5 सिद्धांत दिए। महावीर स्वामी गिव 5 सिद्धांत, यानी कि महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत दिए, जिसमें इनमें जीवन को घायल न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न होना और पवित्रता का व्रत करना शामिल है। उन्होंने सिखाया कि पुरुषों और महिलाओं को सख्ती से अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए। सभी पुरुषों को अपने कपड़ों सहित हर चीज़ को छोड़ना पड़ता है। द ऑल मैन हैव द गिव ऑफ एवरीथिंग इन द क्लोथ्स, यानी कि जो सभी पुरुषों को अपने कपड़ों सहित चीज़ को उतारना पड़ता है। अब अपन बात करते हैं कि जैन धर्म में जैन संघ और विभाजन कैसे हुआ उनका। जैन धर्म के अंदर जो पवन नगर में महावीर स्वामी ने ब्राह्मणों के साथ वाद विवाद किया और उन्हें प्रभावित करने में सफल रही। उनकी मदद से उन्होंने जैन संघ की नींव रखी। जैन संघ महावीर स्वामी ने इनकी नींव रखी। जैन धर्म के सदस्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया: भिक्केश, भिकाल, श्रावस्ती और श्रावक। पहले 2 तपस्वी थे जबकि 2 अन्य गृहस्थ थे। इनको 4 भागों में बांट दिया गया। अब हम बात करते हैं द संघ क्या था? महावीर और बुद्ध दोनों को लगा कि केवल वे लोग ही अपना घर छोड़कर सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने संघ में एक साथ रहने की व्यवस्था की, जो उनके घरों को छोड़कर चले गए, ताकि लोगों का एक संघ है और संघ के माध्यम से वो ज्ञान की प्राप्त नहीं कर सकते थे, उनको अकेला जाना पड़ता था। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटिका नामक पुस्तिका में लिखा गया। इसे हम जानते हैं कि पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शाखाएं बांट दी गई थी। संघ में शामिल होने वाली पुरुष और महिलाओं ने साधारण जीवन का नेतृत्व किया, जिन्हें भिक्कस के नाम से जाना गया। अब अपन बात करते हैं, लास्ट है मठ, यानी कि मठ क्या होते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म भिक्षु दोनों ही वर्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को पढ़ाते जाते थे। वर्षा ऋतु के दौरान जब यात्रा करना कठिन होता था तो वे अस्थायी आश्रम में बनाकर रहते थे। उन्हें मठे कहा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थायी आश्रम की आवश्यकता ने मठों का निर्माण कर दिया गया, जिन्हें विहार के नाम से भी जाना जाता था। तो बच्चों, ये था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैंने आपको कंप्लीट इसको कवर किया गया है कि जैन धर्म के क्या सिद्धांत थे, बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत थे। थैंक यू। मिलते हैं नए ऑडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।